हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इंडियन इंग्लिश ग्रामर चैनल पर। और ध्यान दें गाइज, आज का जो वीडियो है वो विशेष रूप से हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन एंड द नंबर वाले पॉइंट पर पढ़ाएंगे, जिसमें हम नंबर के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। ठीक है, नंबर क्या होता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से, और इसमें कुछ रूल्स विशेष रूप से हैं जो आप अच्छी तरह से जान लेंगे तो आने वाला कोई भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उसका 100% सोल्यूशन आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। अब आप चाहे क्लास 1 में हो, 4 में हो, 10 में हो, 5 में हो, किसी भी क्लास में 12 तक आप हैं, या फिर आप कोई कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। ऑलराइट, अच्छा याद रखें कि इसके पहले डे फर्स्ट में मैंने नाउन के पार्ट्स को पहले पढ़ाना शुरू किया है, पार्ट ऑफ स्पीच जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर होता है। बगैर इस बेसिक नॉलेज के आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने जैसे कि बार बार बताया, इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मत समझ लेना कि यार पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन एंड नंबर की क्या ज़रूरत है, या फिर नाउन जो है उसका 5 भाग जो होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, वह है किस काम का है अगर हमें ये पढ़ना हो तो। जी नहीं, वह जो हमने आपको पीछे वीडियो बनाए हैं वह वीडियो तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसे तुरंत जाके देखें। बिकॉज जब तक आपको नाउन नहीं पता है, नाउन के पार्ट्स नहीं पता हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में भी समस्याएं आएंगी। ऑलराइट, तो पीछे वीडियो को जरूर देखें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो यह बिल्कुल फ्री चैनल है। इसको सब्सक्राइब नामक लाल बटन नीचे जो दिया गया है, सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करो चैनल को, और यह बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल आइकन, घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको डेली मेरा वीडियो जो बनाऊं वह आपको बराबर मिलता रहे और आप ग्रामर की एक बेहतरीन नॉलेज, अच्छे ढंग से नॉलेज ले सकें। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले कि नंबर क्या होता है। गाइस, नंबर का मतलब होता है वचन, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप हिंदी मीडियम में, दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो नंबर का मतलब होता है वचन। अब ये जो नंबर होता है यह 2 काइंड्स का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है सिंगुलर नंबर जिसका मतलब होता है एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर जिसका मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल्स की। ठीक, तो गाइज ये रूल्स हैं जो ओवरऑल 16 रूल मैं आपको इसमें बताऊंगा। और याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे जितना भी वर्ड लिखा हुआ है बीच में कॉमा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सिटी का हमने प्लूरल बनाया सिटीज़, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। वैसे यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यह सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ऐसे ही 16 सारे रूलों में मैंने इसी तरह से लिखा है, और इसी तरह से आपको केयर भी करना है। ठीक, तो पहला रूल है जिसके एक लाइन मैं आपको हिंदी में या इंग्लिश में मिक्स करके बताऊंगा, आपको वह नोट करना अति आवश्यक है। तो मेरी बात को सुन लीजिएगा और कॉपी पेन ले करके उसको आप नोट भी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रूल्स अगर आपको याद होगा तो सिंगुलर प्लूरल से आने वाली कोई भी समस्या होगी उसका सोल्यूशन आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है आपका, ध्यान से नोट करना। ठीक है, पहले रूल के लिए, पहले वाले एग्जाम्पल के लिए क्या है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो, तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। याद रखिएगा, कहा गया कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो, तो यहाँ पे देख लो, सिटी का मतलब शहर एक कॉमन नाउन है, इसका अंतिम अक्षर क्या है, वाई है। राइट, और वाई के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। वॉवेल का मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। तो टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, मतलब वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई जो है उसको हटाएंगे, और यहाँ पे हम वाई को हटाने के बाद में आई ई एस जोड़ करके हम इसका बना देंगे। ठीक है ना, जैसे आप इधर भी देख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल हैं। ऑलराइट, अब रूल नंबर 2 में आ जाते हैं, ये कैसे बनेगा। ठीक, अब कहा जा रहा है कि यदि, कहा गया कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल,
तो सिर्फ हम इसमें अंत में यस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाते हैं। ये बहुत सिंपल रूल है जो आप शायद पहले से भी जानते होंगे। तो देखो अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, ये क्या है, वावेल है, मतलब स्वर है। तो इसका जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में यस जोड़ देंगे तो भी इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कई तो दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। डे और प्ले, ऐसे बहुत सारे, कोई भी होगा उन सब के लिए एक ही रूल काम करेगा, ठीक। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर यस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, यक्स हो या फिर जेड हो, तो ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉच है, वॉच का अंतिम अक्षर क्या है, सी एच है, तो हमने इसका ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया। टैक्स, एक्स है, तो एक्स का बाद में हमने ई एस जोड़ के बनाया। मतलब जो मैंने इसका डिफिनीशन ओवरऑल या रूल बताया है, उस रूल पर सारे के सारे बने हुए हैं, किसी का भी चेक कर लो। यहाँ बुश है, तो बुश का अंतिम अक्षर क्या है, एस एच है, तो इसका मतलब इसमें हमने ई एस जोड़ करके बना दिया। यह एकदम परफेक्ट रूल है गाइज। इस रूल को अगर आपने याद कर लिया तो किसी भी सिंगुलर का प्लूरल बनाना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल आते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको बता रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर सी एच हो और सी एच का जो उच्चारण आता है जब हम पढ़ते हैं तो वो क हो, तब उसको हटाने की जरूरत नहीं होती है, केवल हम अंत में यस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो, स्टोमच, सी एच को हम यहाँ क पढ़ते हैं, हम कहते हैं स्टोमक, स्टोमक का मतलब पेट, राइट ना। तो सी एच हो लेकिन उसको हम पढ़ेंगे तो वो च ना हो, वो क हो, तो ऐसे में हम केवल यस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देते हैं, नोट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका रूल नंबर 5। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कहा गया अंतिम अक्षर क्या हो, अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, याद रखना, वावेल ना हो, ओ हो, और वो के पहले क्या होना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट अगर है तो उसके अंत में हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ देख लो, अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, अंतिम अक्षर ओ है और इसके भी पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसके भी पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ई एस। रूल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑलराइट, हाँ। अब और इसके अलावा देखो, कुछ ऐसे भी सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनका अंतिम अक्षर जो है ओ होता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट होता है, फिर भी हम उसके अंत में एस जोड़कर ही उसका क्या बनाते हैं, प्लूरल नंबर बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको एक बेसिक रूल है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको अभी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब लास्ट यहाँ इस ओ वाले का एक और एग्जाम्पल है, ये है 7वां वाला। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके अंतिम अक्षर जो होते हैं वो रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका जो सिंगुलर और प्लूरल बनता है कभी एस भी लगा के सही होता है और कभी ई एस लगा कर भी बनता है। कहने का मतलब ये जो तीनों आपके रूल्स हैं ये थोड़ा डिफरेंट है, इन तीनों का जो रूल्स मैंने बताया उसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और इस तरह के आने वाले अधिकतर आपको इसी तरह से बनेंगे, यस भी लगाया जा सकता है, ई एस भी लगाया जा सकता है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 8 पर। अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले वावेल हो, समझ रहे हो ना, वावेल हो, ओ के पहले क्या हो, वावेल हो, तो सिर्फ हम उसमें एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे वीडियो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है और ओ के पहले क्या है, वावेल है। वावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, वावेल है, तो उसका हम प्लूरल जब बनाएंगे तो केवल एस जोड़ करके ही प्लूरल बना लेंगे, ठीक है।
नोट कर लेना रूल्स को गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सारा का सारा आपका ओवरऑल एग्जाम्पल्स है, ठीक। नेक्स्ट आ गया पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 को आप नोट करेंगे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या बोला गया, एफ हो या एफ ई हो तो इसको हटा करके हम क्या बनाएंगे, वी ई एस जोड़ करके। तो देखो ये अंतिम अक्षर एफ है, एफ को हटाया हमने, वी ई एस जोड़ दिया और प्लूरल बन गया, ठीक। जैसे वाइफ का भी देख सकते हो, लाइफ का भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गाइस जी आपका रूल नंबर 10 है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिनका अंतिम अक्षर एफ या डबल एफ या एफ ई या ई एफ रहता है, लेकिन हम सिर्फ एस को जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, एफ है, डबल एफ है, राइट, या फिर अंत में ई एफ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केवल एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अंतिम अक्षर डबल एफ हो या फिर ओवरऑल स्कार्फ हो गया। जैसे ये विशेष हैं, कुछ प्रचलित वर्ड हैं, ये 3-4 ही हैं जो मैंने टोटल यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप इन चारों को अलग से नोट कर लो। स्टाफ, स्टाफ का मतलब स्टाफ्स होता है, स्टैब्स भी होता है, ठीक है। स्कार्फ, स्कार्फ का मतलब दुपट्टा, इसका एस लगा करके बना लेते हैं। हूफ, हूफ का मतलब जैसे खूर होता है, गाय का या जानवर का खूर जो होता है, तो इसको हमने एस जोड़ करके बना लिया, ठीक है। ये 3-4 ही हैं, इसको नोट कर लेना, ये विशेष है, यह प्रचलित हैं, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, इन 4 को याद कर लेना, ठीक। आगे आ गया आपका 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके बीच के वावेल को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है, जिनके बीच के वावेल को बदल करके। जैसे फूट का बीच का वावेल दोनों चेंज कर लिया, ओ को, और हमने बना दिया डबल ई टी, फीट हो गया। मैन का ए हमने चेंज कर लिया, वावेल मैन हो गया, इसका भी इसी तरह से चेंज करके बना लिया, राइट। रूल नंबर 13 आ जाओ। 13 में क्या कहा जा रहा है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ई एन या आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जिनके अंत में क्या करते हैं, ई एन या फिर आर ई एन जोड़कर बना लेते हैं प्लूरल, इसको याद कर लो। जैसे चाइल्ड का हमने इसका लास्ट में आर ई एन जोड़कर बना लिया चिल्ड्रेन। ऑक्स का हमने ई एन जोड़ करके बना लिया प्लूरल, राइट। ये अलग नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 14 पे आ जाओ। 14 को गाइस जरा सा ध्यान से देखना। 14 कह रहा है कि सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन जो होते हैं, सिंगुलर कंपाउंड नाउन, ठीक है ना, उसके मेन वर्ड्स में, कहने का मतलब जो मुख्य शब्द होता है उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे पासर्स बाई हो गया, पासर्स बाई का मतलब पैदल चलने वाले। फादर्स इन लॉ जैसे हो गया, ससुर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो ये मेन अक्षर होता है, मेन वर्ड, जैसे पासर मेन वर्ड है, फादर मेन वर्ड है, तो इसमें हम केवल एस जोड़ करके प्लूरल बना दिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट रूल आ गया आपके लिए 15 नंबर का। 15 नंबर में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके मेन वर्ड्स में मिडल वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मिडल, ओवरऑल मिडल जो आपका वर्ड्स होता है, वॉवेल होता है, उसे बदलकर प्लूरल बनाते हैं, ऑलराइट। जैसे आप देखिए यहाँ पे वाशर मैन, मैन का हमने क्या किया, ई लगा दिया, यहाँ पे ए को हटा दिया, तो ये प्लूरल बन गया। पोस्टमैन का यहाँ पे यम के बाद में ए की जगह हमने ई लगा दिया, मैन बन गया, ठीक है ना। लास्ट आपका आ गया है एक अंतिम जो आपका नियम है, इसको देख लीजिए ध्यान से, अच्छे ढंग से समझ जाइए। कहने का मतलब जैसे माउथ फुल, फुल लगा हो जिसमें, माउथ फुल हो गया, हैंड फुल, समझ रहे हैं ना, ग्लास फुल, इसके बाद स्पून फुल, चम्मच भर। माउथ फुल का मतलब मुंह भर, हैंड फुल का मतलब मुट्ठी भर, समझ रहे हैं ना।
ऐसे वर्ड्स अगर आए तो उनके अंत में केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल हम बना लेते हैं। राइट गाइज, तो गाइज ओवरऑल ये सारे नियम है जो आई थिंक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे, और ये आपके 10-15 रूल ऐसे हैं जो अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया 100%, तो आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे कहीं पे आपको कोई काट नहीं सकता। और सही से आप इसे लर्न करें, और याद रखें कि हमारा एक और चैनल है जिस पे मैं आपको स्पेशली स्पोकन पढ़ाता हूँ। तो स्पोकन पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल, जो हमारा काफ़ी पुराना चैनल है। इसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। तो इसको आप सर्च करें, उस पर मैं स्पोकन बेसिक से लेकर तैयारी करा रहा हूँ। आप अंग्रेजी बोलना भी घर पर ठीक सीख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। और गाइज और बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक भी क्लिक करो और अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे घर बैठे बैठे पढ़ाई को कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।